हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक की वजह से बहुत सारे लोग आज सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए लेकिन जॉब उनको मिल नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आपको मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। कुछ मैं डूज बताऊंगा, कुछ डोंट्स बताऊंगा, मतलब क्या चीज़ आपको करनी चाहिए इस सिचुएशन में और क्या नहीं करनी चाहिए, उसी के बारे में ये वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, लाइफ में ना कभी भी क्या चीज़ करनी चाहिए ना, उससे ज़्यादा जरूरी होती है ये जानना पहले कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा जरूरी होता है क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा जोक मुझे दिमाग में आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, नहीं तो मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए किससे रिलेटेड जोक जोक है। एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है, उसको लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को बोलता है कि मतलब बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन दे देता है। और उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि फिर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेडिसिन तो ठीक है और कोई परहेज वगैरह करना है। तो डॉक्टर बोलता है परहेज तो कुछ नहीं है, बस ये बताओ तुम कि तुम करते क्या हो, काम क्या करते हो। तो उसने बताया मैं ना मंदिर में पुजारी हूँ। तो उसने बोला कि परहेज तो कुछ नहीं, बस एक हफ्ते ना शंख मत बजाना मंदिर में शंख मत बजाना। ठीक है, तो ये उसका वो था कि डोंट डोंट डू दैट। ठीक है, तो इसी तरह लाइफ में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपना वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ है क्या नहीं करनी चाहिए। मैं ना ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना आपको, ये मैं ऐसे ये नहीं कुछ भी बता रहा हूँ, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स में से बात करते हैं या फिर मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें वो गलत कर रहे हैं लाइफ में, मतलब या फिर जॉब हंटिंग के रिलेटेड वो चीज़ गलत कर रहे हैं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं कोई अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ना वो क्या कर रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स, जैसे एक उनकी कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक स्टैक है, उसमें उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो सोच रहे हैं कि मेरी वाली टेक स्टैक में जॉब नहीं है और दूसरी वाली में है। ठीक है, तो उनको लगता है कि क्या मैं वो सीखनी चाहिए मुझे। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मैंने मन कर लिया है, मन में मुझे जॉब नहीं लग रही, तो मैं क्या जावा सीख लूँ, जावा मिल जाएगी। तो जावा वाले कहते हैं सर मैं पाइथन सीख लूँ, पाइथन मिल जाएगी। तो देखो, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट अदर साइड। ठीक है, तो हमें दूसरी दूसरी प्रोफाइल में लगता है कि जॉब है, लेकिन सबको ऐसे फील हो रहा है। अगर कोई मन वाला है वो जावा कर लेगा ना, तो उसको जावा की जॉब भी दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट है। क्योंकि देखो, हमें ना रीज़न समझना पड़ेगा। रीज़न क्या है इस चीज़ का, जो रिसेशन अभी आया हुआ है ना, ये कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, ये है इकोनॉमिक कंडीशन है एक। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन में जब इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा हो रखा है, अभी बढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये ऐसा नहीं है ना कि जावा के प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट रेट सस्ता हो रखा है, या तो फिर जावा के लिए कोई लोन सस्ता मिल रहा है कंपनीज को। ठीक है ना, तो ये कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, मतलब नया जो मनी फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो किसी भी टेक स्टैक में नहीं लगा पा रहे ना। वो ऐसा नहीं है ना कि मंच टैग के लिए उनको सस्ता लोन मिल जाएगा, या मंच टैग के लिए कोई पैसे करेंसी की कन्वर्जन थोड़ा सस्ता स्लो होता है, मतलब ईजी होता है, तो उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। अब जब उनके पास पैसा नहीं है ना, तो वो जावा में लगा पाएंगे ना वो मन में लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है, ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, तो सारी टेक्नोलॉजी इसमें सेम ही फील कर रही है प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमें ना मतलब ये ऐसे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना डीएसए ही करते जा रहे हैं और वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और सिमिलरली कुछ बच्चे डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, वो डीएसए नहीं कर रहे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको दोनों चीज़ का बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, आपको डेवलपमेंट फॉर श्योर करना है कि वही काम आपको कंपनी में करना है, सिर्फ जॉब लगने की बात नहीं है, आपको जॉब मिलने के बाद भी आपको वही काम करना है, तो डेवलपमेंट आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब डीएसए की बात है, जो डीएसए में भी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, तो वो फिर इंटरव्यू में जब डेवलपमेंट किससे रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो डीएसए में भी आपको टॉप 50 क्वेश्चन चैट जीपीटी से निकाल लो, टॉप 50 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन ऑल इंडियन कंपनीज, तो वो आपको एक अच्छी सी एक लिस्ट बना के दे देगा। उस लिस्ट को बार बार प्रिपेयर करो, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, मोस्टली क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे जो कि कंपनीज पूछ रही है आजकल। और साथ में अपने जो एल्गोरिदम है आपके जो सिलेबस वाले हैं वो कर लो, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, डीएसए में। डेवलपमेंट में भी आप कुछ एक डिसेंट सा प्रोजेक्ट बना लो और एक लर्निंग कर लो, जो भी एक डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल होती है, उतना सफिशिएंट है। उसके बाद अपना लग ट्राई करो। ठीक है, एक चीज़ के पीछे नहीं घुस जाना है बिल्कुल, डीएसए या डेवलपमेंट के पीछे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रन बिहाइंड एडवांस प्रोजेक्ट। तो मैंने एडवांस प्रोजेक्ट वाली वीडियो में बताया भी था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि एडवांस प्रोजेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और क्योंकि एडवांस प्रोजेक्ट कोई किसी का कॉपी भी कर सकता है, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती है। तो आप एक उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना, एक डिसेंट सा प्रोजेक्ट बनाओ, एक नॉर्मल अगर आपका एक नॉर्मल क्रेड ऑपरेशन है या कुछ भी है आपका, एक नॉर्मल मतलब जिस तरह का आप बनाना चाहो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है प्रोजेक्ट के पीछे। बस उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आप उसमें बना रहे हो उतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू में, तो उतना सफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली कुछ बच्चे होते हैं वो इंटर्नशिप के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। मैंने सिमिलरली अपनी इंटर्नशिप वाली वीडियो में बताया था कि इंटर्नशिप में
आजकल इंटर्नशिप ना 1000 रुपये में आराम से मिल रही है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। तो उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ बची ही नहीं है। जो इंटर्नशिप का जो मेन जो मोटिव था वो ये था कि जब कंपनी आप हायर करती थी बच्चों को, उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग देती थी, और अगर जो अच्छा परफॉर्म करते थे उनको वहीं पे रख लेते थे अपनी कंपनी के अंदर ही। तो ये इंटर्नशिप होती थी बेसिकली, ये थी रियल इंटर्नशिप। अगर आपको कोई ऐसा बोले ना कि मैं आपको एक कोई इंटर्नशिप की कंपनी सिर्फ वो आपको इंटर्नशिप करवाएगी सिर्फ, और आपको फिर वो छोड़ देगी कि जाओ ढूंढ लो जॉब, या फिर मतलब वो बोल देगी हमारे पास जॉब नहीं है, अब तुम मार्केट में देखो। तो भाई वो इंटर्नशिप ना कोई वैल्यू नहीं रख रही है, इंटर्नशिप नहीं है वो आपको कोई या तो कोई टीचिंग कर रहे हैं, या तो वो सर्टिफिकेट कोई कोर्स का सर्टिफिकेट है, कोई इंस्टीट्यूट है जो कि एज ए कंपनी रजिस्टर कर रखा है उन्होंने, तो वो इंटर्नशिप नहीं है। तो इंटर्नशिप के पीछे मत पड़ना, मतलब अगर मिल रहा है तो एक सर्टिफिकेट आप ले लो, आप 1500 रुपये लगा के, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, उससे सिर्फ आप उससे ज़्यादा आप अपनी नॉलेज पे बढ़ाने पे फोकस करो सिर्फ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट फॉल फॉर जॉब स्कैम्स। तो आपको ना जॉब स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना है। जॉब स्कैम आपको तरह तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग मतलब उनके पास इतने अट्रैक्टिव ऑफर होते हैं ना, आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगे। वो आपको लगे सच्ची ये बंदा तो जॉब देगा ही देगा। मतलब आजकल एक बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। दो बहुत जो ज़्यादा जो जॉब स्कैम चल रहे हैं, एक तो है कि आपको बैकडोर एंट्री के लिए बोलेंगे कि हम आपको ना बैकडोर से एंट्री करवा देंगे, और उसके बाद आपको देना पड़ता है, ज्वाइनिंग के बाद देना है आपको, ठीक है। तो वो भी फेक होता है, वो बैकडोर एंट्री मत करना। आप अगर बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे आपको बच्चों को मैसेज दिखा दूंगा, जो बच्चे लाख लाख रुपए, कोई 70,000 रुपए दे के फंस चुके हैं, टाइम वेस्ट और अपना पैसा वेस्ट करा उन्होंने, उनको भी जॉब नहीं लगी है। बैकडोर एंट्री इज नॉट रियल, ओके, इट्स टोटली स्कैम। सो बी अवेयर ऑफ दिस बैकडोर एंट्री, ठीक है। और एक जो जॉब गारंटीड जो प्रोग्राम्स हैं वो भी दोज आर ऑल्सो फेक। जॉब गारंटी में अगर कोई कंपनी बोलती है मैं आपको जॉब गारंटी, मतलब कोई इंस्टीट्यूट बोलता है मैं आपको जॉब गारंटी देंगे हम, तो उनका छोटी छोटी कंपनी से टाई अप होता है, वो आपको ऑफर लेटर वहाँ से जनरेट कर देंगे, उसके बाद ही वो आपसे फीस लेंगे। इन लोगों को क्या होता है कि आप हमें फीस मत दो, पहले आपको जब ऑफर लेटर मिल जाए तब आप देना फीस। तो ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तब उसके बाद वो फीस ले लेंगे और फिर आपको वहाँ से कंपनी से निकाल दिया जाएगा, और उस ऑफर लेटर की उसकी गारंटी के चक्कर में मोटी फीस भी ले लेते हैं। तो ये पूरा बिजनेस रन होता है इसी तरह। तो आप थोड़ा अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है जॉब स्कैम के चक्कर में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। डोंट फील गिल्टी और डिमोटिवेटेड अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। ये सिचुएशन है ये आपकी वजह से नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, अदरवाइज यू वुड हैव बीन प्लेस्ड समवेयर इन ए गुड पोजिशन इन एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और in some IT role, okay. So this situation is because of market situation. There is no fault from your side, so don't feel guilty and don't be demotivated about the situation, ठीक है। तो आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्राई करते रहना है, ठीक है। हम बात करेंगे डूज के बारे में, मतलब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको सबसे पहला पॉइंट है आपको अपनी स्किल्स को ना अप रखना है, मतलब कि आपको रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए। आप पास अगर आप लेजी हो गए और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को इंटरव्यू नहीं मिल रहा कोई भी, लेकिन अगर सडनली कल ही कॉल आ जाती है कि आपको इंटरव्यू जेन्युइन कोई इंटरव्यू मिल जाता है, ठीक है। इतने सारे फेक इंटरव्यूज हैं, उनके बीच में आपको अगर एक जेन्युइन इंटरव्यू मिल जाता है और आप उस टाइम पे रेडी नहीं हुए ना, तो आप वो मौका भी गवा दोगे। ये नहीं है कि अभी मेरे को यार अभी अगर ये इंटरव्यू 3 दिन के बाद आता तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता। आपको कोई नोट्स बना के और एवरीथिंग यू शुड बी रेडी, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है हर टाइम, किसी भी टाइम इंटरव्यू कॉल आ सकती है जेन्युइन वाले की, सो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट पॉइंट है आपको छोटी कंपनीज को टारगेट करना है जब आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं। छोटी कंपनी को या फिर अपने शहर की किसी छोटी छोटी लोकल कंपनीज को, ठीक है, लोकल सेटअप है जो छोटी छोटी कंपनीज है, उनमें जाओ। अगर आपकी वैसे HR से बात हो पा रही है, मैंने एक वीडियो बनाया था इंटरव्यू कॉल से रिलेटेड, अगर उस तरीके से आपकी हेल्प हो पा रही है वो मेथड भी आप ट्राई करो छोटी कंपनी पे। नहीं तो आप खुद से भी रीच आउट कर सकते हो, खुद से जाओ, विजिट करो, अपने शहर की छोटी छोटी कंपनियों में विजिट करो, उनको ऑफर करो कि ये मेरी प्रोफाइल है, अपना CV शेयर करो उनसे, उसमें कोई शर्म नहीं है। आप जाके उनको रीच आउट कर सकते हो, रिसेप्शन पे जाओ, बोलो आई वॉन्ट टू मीट टू HR, ठीक है। HR आएगी, वहाँ पे बोल दो मैम मैंने आपकी प्रोफाइल, मतलब कंपनी प्रोफाइल देखी थी, आई लाइक दिस प्रोफाइल एंड आई ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट, या फिर आपके इफ़ यू हैव एनी ओपनिंग प्लीज कंसिडर माय प्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह करके CV देके आओ, बात करो उनसे, मोस्ट चांसेस है कि वो आपको मतलब रख लेंगे या फिर आपको इंटरव्यू करवाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो अपने आप को पिच करो खुद से जाके, जैसे शार्क टैंक में आते हैं ना सब लोग शार्क के सामने पिच करते हैं, सिमिलरली आप भी अपनी प्रोफाइल को पिच करो। आपको ना ये समझना है कि आपको सिर्फ इस इंडस्ट्री में 2 साल निकालने हैं, एनी हाउ आपको एक जॉब में एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर आप 2 साल अपने निकालिए, देन फ्रेशर का टैग आपके ऊपर से हट जाएगा, देन यू विल बी काउंटेड एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर एंड देन टोटल गेम विल बी चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जॉब हंटिंग है ना, जो 2 साल के बाद आप जो भी जॉब स्विच करोगे, दैट विल बी ईजी लाइक बटर, ठीक है, स्मूथ लाइक बटर।
तो वो बिल्कुल ईजी रहेगा, वहाँ पे आपको सैलरी भी मुँह मांगी मिलेगी। तो आपको सिर्फ 2 साल है, ये आपको सर्वाइव करना है एनी हाउ। तो आपको छोटी कंपनीज़ को भी टारगेट करना है, जहाँ भी आपको मौका मिल जाए आपको काम करना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, छोटी कंपनी में ज़्यादा टारगेट करो, बड़ी कंपनी आपको रिप्लाई भी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। अब इसके अलावा सेकंड चीज़, एक और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए चैट जीपीटी का यूज़ अच्छे से करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। चैट जीपीटी के साथ आप अपना मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी को बता दो कि वी विल डू एक मॉक इंटरव्यू एंड यू विल आस्क मी 1 क्वेश्चन एट ए टाइम एंड आई विल सबमिट माई आंसर टू यू, देन यू हैव टू इवेल्युएट माई आंसर। उसको इतना लिख दो, देन इट विल अंडरस्टैंड। तो वो एक क्वेश्चन पूछेगा कोई भी, मान लो एग्जांपल के तौर पर रिएक्ट का, तो व्हाट इज रिएक्ट या हाउ रिएक्ट वर्क्स समथिंग, तो आप टाइप कर दो, उसको आंसर दे दो, देन इट विल इवेल्युएट योर आंसर एंड गिव यू द फीडबैक राइट अवे। उसके बाद अगर आपको सही लग रहा है वो आपको, तो आपको अपनी कमी पता चल जाएगी, हाँ ये वाला है, ये वाली मेरी कमी है, और आपको साथ में एक नए नए इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपकी एक प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। सो चैट जीपीटी इज ए ग्रेट टूल फॉर मॉक इंटरव्यूज। पीपल आर नॉट यूजिंग फॉर दैट, बट आई एम रिकमेंडिंग यू शुड यूज चैट जीपीटी फॉर मॉक इंटरव्यूज फॉर श्योर, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आपको अपनी जॉब सर्च में से सारे फिल्टर हटाने हैं। फिल्टर हटाने का मतलब है, आपको ये नहीं करना कि अपने लोकल शहर या अपने आसपास के शहर को में देखना है, या फिर आपको रिमोट जॉब भी देख रहे हो तो वो भी हटा देना है, या फिर आपको सैलरी, अपने सैलरी को सैलरी रेंज डिसाइड कर रखी कि मैं इससे कम सैलरी में जाऊंगा नहीं, या तो मेरी ये वाली रेंज होनी चाहिए, उसको भी हटा दो, ठीक है। अब आपका जॉब टाइप है, जो जॉब टाइप में फिल्टर लगे हुए हैं वो भी हटा दो। जैसे कि जॉब टाइप का मतलब है कि फुल टाइम, पार्ट टाइम, रिमोट, तो ये 3 तरह की जॉब होती है मेनली आजकल। तो इनका फिल्टर हटा दोगे। यू शुड बी ओपन फॉर ऑल, ठीक है। आप अभी बैचलर हो, यू कैन मूव टू एनी सिटी, यू कैन इजीली गो एनी वेयर, यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी राइट नाउ। सो टेक लेवरेज ऑफ दैट एंड यूज दैट एज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अपने सारे फिल्टर हटाओ, डोंट फोकस ऑन सैलरी इनिशियली। सैलरी जस्ट सैलरी डजेंट मैटर इन इनिशियल डेज। मैंने अपनी सैलरी वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, सैलरी बाद में आपकी बढ़ जाएगी, तो सैलरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको करना है कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। यू हैव टू बी गुड स्टेट ऑफ माइंड ऑल द टाइम। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, दे आर फीलिंग डाउन। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। दिस इज अ हार्ड टाइम एंड एवरीवन is facing the same. You are not the only one who is facing this situation. Your competitor are also facing the same situation, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन में, आपको ये नहीं है कि आपके लिए ही है वो, बट फॉर श्योर दैट सिचुएशन विल बी बेटर विद टाइम, ठीक है। सो यू हैव टू सेल थ्रू इट। तो आपको पेशेंस अपने बना के रखने हैं, अपने आप को मेंटली आपको डिप्रेस्ड होने से बचाना है, अपनी फैमिली से के टच में रहना है, आपको हैंग आउट करना है दोस्तों के साथ, थोड़ा अपने आप को एंटरटेन भी रखना है, अपने आप को जो भी आप एक्टिविटी जो आपको खुश रखती हैं वो भी। और अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आइसोलेटेड हो रहे हो आप इस जर्नी में, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, कोई आपको एक कम्युनिटी नहीं मिल पा रही है, देन आई एम इन्वाइटिंग यू टू ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे हम अभी 2800 मेंबर्स हम जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, वो डिस्कस करते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और आप आपस में भी सोल्यूशन भी आपस में शेयर करते हैं। सो देयर इज़ ए वेरी हेल्दी कम्युनिटी बिल्डिंग स्लोली, but there is very healthy community there. So you should also join that telegram group that is totally free, and you will get more guidance with from other students as well, and from my side as well, okay. And you can connect with me on personal DM also using telegram from my telegram group, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आप लोग, और वहाँ पे मिलते हैं। अगर कुछ आपको और कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताना, और वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करना और अपने नेटवर्क में इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।